जब तक लोभ की अग्नि शांत नहीं होती है तब तक आत्मा में पवित्रता नहीं आती। ये लोभ न केवल मल है, ये मल का जनक है, ये तृष्णा मल की जननी है। यदि कोई व्यक्ति कितना भी निर्मल चित्त का धारक हो, यदि उसके चित्त में लोभ का संस्कार डाल दो, वह संसार का कोई भी पाप कर सकता है। जिसके चित्त में लोभ है ऐसा व्यक्ति पर वस्तु को ग्रहण करना चाहेगा। ये परिग्रह पाप आ गया। जिसने परिग्रह का संचय किया है, इंद्रिय विषयों का सेवन नियम से करेगा, कुशील सेवन करेगा। जिसे विषय सेवन नहीं करना है उसे परिग्रह की वांछा नहीं होती, वह परिग्रह का त्याग करता है। क्या करना मुझे? तो कुशील सेवन करता है। जो कुशील सेवन करता है वह नियम से चोरी करता है, क्योंकि कुशील सेवन कभी प्रकट रूप में नहीं किया जाता, किसी आवरण में कहीं बंद कक्ष में किया जाता है। उसके भावों में चोरी का भाव आ गया। और यदि ऐसा कार्य करके कोई व्यक्ति सत्य तो बोल ही नहीं सकता, इसलिए मिथ्या भाषण भी करता है। और जब ये सब काम कर रहा है तब हिंसा से कैसे बचेगा? उस कृत्य को करते करते हिंसा भी कर रहा है। जहां लोभ है वह वस्तु को ग्रहण करने की तीव्र लालसा है। वस्तु प्राप्त यदि लीगल विश में नहीं होती है, वैध रूप से प्राप्त नहीं हो रही है, तो अवैध रूप से प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, वह मायाचारी वहां आ जाती है। वस्तु प्राप्त हो गई तो वस्तु को प्राप्त करके चित्त में अहंकार आता है। यदि कोई व्यक्ति उस अहंकार पर चोट पहुंचाए या लोभ के माध्यम से प्राप्त वस्तु को छीन ले तो पुनः क्रोध आता है। लोभ के साथ चारों कसाएं जुड़ी हैं, एक के साथ एक कनेक्ट है। ऐसा नहीं है कि सोचे का अकेला लोभ रहेगा। जहां लोभ रहेगा वहां चारों कसाई रहेंगी। ये चारों एक साथ पैदा होने वाले हैं। आपने ट्विंस और ट्विंस देखे होंगे, किंतु तो चारों एक साथ, जहां एक है वह चार हैं। कभी एक को अलग किया ही नहीं जा सकता। जैसे हाथ में चार उंगली है, हो सकता है इनमें से किसी को अलग कर दिया जाए, किंतु पंजी में चार उंगली एक साथ आती है। जब कसाई की बात आती है तो चारों एक साथ आती हैं। और ये ऐसी हैं कि कोई भी कसाई चार में से एक आ गई तो वह सबको बुला लेती है। किंतु फिर भी लोभ सबका ध्यान रखने वाला सबसे बड़ा है, इसका चित्त उदार है। ये राज करता है तो अपने चारों भाइयों को नमुची बृहस्पति पहला दो बलि को बुला करके ही यह शासन करता है। महानुभाव, ये लोभ कितना खतरनाक है। ये लोभ कितना खतरनाक है कि व्यक्ति के चित्त में किंचित भी लोभ आ गया तो समझ लेना उसका जीवन अब तबाह हो गया। व्यक्ति सोचता है मैं अपने व्यक्तित्व का विस्तार कर रहा हूं। एक से हम दो हो गए, दो से चार हुए, चार से छह हुए, 8 हुए, 10 हुए। पहले छोटा मकान था, बड़ा मकान बनाया, और बड़ा मकान, और बड़ा मकान, फिर हवेली बनाई, फिर आपने कोठी और आपने महल जैसा बनाया, व्यापार का विस्तार किया। किंतु इस सब विस्तार करने से व्यक्ति सोचता है सुख और शांति मिलती है। सत्यता ये है जितना ये जाल बड़ा होता चला जाता है उतना दुख और आता चला जाता है। जब तक ये जाल नहीं था तब तक व्यक्ति बड़ा सुख और शांति का अनुभव कर रहा था। एक याचक किसी श्रेष्ठी के मकान के सामने पेड़ के नीचे चैन की नींद सोता और सुबह उठ करके परमात्मा का नाम लिया, सब कार्य से निवृत्त हुआ। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, नगर में चक्कर लगा के आया। उसे जो कुछ भी मिला खा पी करके शांति से सोता था। जो बचा उसे गाय को डाल दिया, किसी दीनहीन को दे दिया और मस्ती से रहता। कोई चिंता नहीं। आंख बंद है तो प्रभु का नाम ले रहा, आंख खुली है तो प्रभु का नाम ले रहा, भगवान को 100 बार धन्यवाद दे रहा। सामने जो श्रेष्ठी का मकान था वे जब देखो तब चिंतित, चैन से नींद नहीं आती, चैन से खा नहीं पाता, चैन से पी नहीं पाता। घर में बैठ के भोजन तो उसने वर्षों से नहीं किया। जब भी भोजन करता गाड़ी में चलते चलते भोजन करता। दिल्ली में एक सज्जन थे, उनके पास 9 मोबाइल थे, प्रत्येक में 2-2 सिम थी, 18 नंबर थे।
बोलते एक के बाद एक फोन आता रहता है, मैं व्यस्त बहुत हूं। इतनी कमाई किसके लिए कर रहे हो जब चैन से खा नहीं सकते, चैन से पी नहीं सकते? नहीं मुझे भी करना है, उसके पास इतना, वो मेरे सामने मुझसे छोटा था, मुझसे आगे निकल गया, मैं और आगे निकलूंगा और कमाऊंगा, और मुझे दुकान वहां लेनी है कन्नाट प्लेस पर, वहां मुझे लेनी है चांदनी चौक पर, और वहां करना है, फैक्ट्री डालनी है, वहां भी फैक्ट्री डालनी है, कुछ राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, सब जगह मेरी फैक्ट्री होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही वो सेठ रहा होगा, न दिन में चैन, रात्रि में चैन, बहुत बेचैन। गले में तो चैन पड़ी थी और उनकी वस्त्रों में भी चैन थी, किंतु चित्त में चैन नहीं। चित्त में चैन तो तभी आती जो चैन नियंत्रण करने वाली होती है, वस्त्रों को नियंत्रण करती है। ऐसे तुम्हारे भी चित्त में चैन तब आएगी जब तुम्हारा जीवन नियंत्रित हो। उस सेठ ने सेठानी से कहा, जीवन में सुख शांति न मिली, इतना कमाया, सब कुछ किया, और देखो सामने ये भिखारी है, क्या चैन की नींद सोता है, मस्त रहता है, क्या इसका शरीर चमक रहा है, इसे कोई चिंता फिक्र नहीं। सेठानी ने कहा, चिंता क्यों करते हो? यदि इसकी निश्चिंता तुम्हें खल रही है तो इसे चिंतामन तो मैं बना सकती हूं। कैसे बनाओगी? बस देखते जाओ आप। तो पहले सिक्के चलते थे चांदी के, तो 99 सिक्के लिए पोटली में बांधे, उस भिखारी के पास और पोटली डाल दी, और सो करके जगह देखा पोटली दी है, लगता है भगवान ने मुझे आज कुछ और भी दिया है। ये वृक्ष के नीचे भगवान मुझे देख नहीं सकते, ये चाहते मैं झोंपड़ी बना करके रहूं। देखा पोटली में 99 सिक्के। ओहो, पहले तो मुझे वैसे 100 करना है। वह जो भोजन करता था, लाता था, अब भीख और ज्यादा मांगना प्रारंभ की। अब उसमें से बचाने लगा, एक एक पैसा जोड़ता है, सोचता है 100 दिन में 1 रुपया बन जाएगा। अब उसने भोजन भी कम कर दिया। अब मन में चिंता लगी रहती है, किस मोहल्ले में ज्यादा आटा अनाज मिलेगा, उधर जाऊं, 2 मोहल्ला कवर करूं, आज 3 मोहल्ले कवर करूं, ऐसे सोचता है। और भोजन कम कर दिया, उसी चिंता में लगा रहता है, सूख करके कांटा हो गया। सेठानी ने कहा, देखते हो इस याचक की स्थिति, जो कहते चेहरा कैसा कांच सा चमक रहा है, मस्त रहता है, निश्चिंत रहता है, मुस्कुराता रहता है, कोई चिंता नहीं, कभी अस्वस्थ नहीं होता। स्वस्थ होते भी अस्वस्थ जैसा है, युवा होते हुए भी बूढ़ा जैसा दिखाई दे रहा है, जर्जर हो गया शरीर। क्या हुआ? हुआ क्या? उसके मन में चिंता पैदा कर दी। लोभ की अग्नि जलाने के लिए मैंने 99 रुपए बांध करके एक शलाई दिया, शलाई इसको जला दी, बस लोभ की अग्नि जलने लगी, बस और काम तो अपने आप हो जाएगा। महानुभाव, जब तक व्यक्ति के मन में कोई चाह नहीं होती है, तब तक वह सम्राटों का सम्राट होता है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शहन के साथ। और जब व्यक्ति के मन में कोई चाह होती है, वह व्यक्ति दासों का दास बन जाता है। चाह ही व्यक्ति को भटकाती है। लोग कहते भी सही है, लोगम्मी भ्रमणस हेतु सा लोभा, लोक में भ्रमण कराने का जो कारण है वह लोभ है। लोभ को उल्टा करो तो ठीक है, लोभ को उल्टा करने में ही तुम्हारा भलो है। भला किसमें है? अपनो भलो चाहो तो लोभ को उल्टा कर दो, लोभ के साथ मत चलो, उल्टे उल्टे चलो, तब निस्संदेह भला होना शुरू हो जाएगा। लोभ के अनुसार चलोगे, जैसा लोभ कहेगा वैसे चलोगे, तो जीवन में कभी अपना भला न कर पाओगे। महानुभाव, संसार में ऐसा व्यक्ति खोजना मुश्किल है कि जिसके चित्त में किसी प्रकार का लोभ न हो। लोभ केवल धन का ही नहीं होता है। आप सोचें केवल धन का लोभ है, धन के साथ साथ और भी लोभ होते हैं। किसी को धन का लोभ है, किसी को आरोग्य का लोभ है, किसी को ज्ञान का लोभ है, किसी को पद का लोभ है, किसी को प्रशंसा प्रतिष्ठा का लोभ है, किसी को सत्ता का लोभ है, किसी को सुगति में गमन करने का लोभ है,
किसी को स्वर्ग का वैभव पाने का लोभ है, किसी को पुण्य का लोभ है और किसी को मोक्ष जाने का लोभ है। जब तक कोई भी लोभ शेष है तब तक व्यक्ति का हित कल्याण नहीं हो सकता। अग्नि तो अग्नि ये जलाती ही जलाती है। मोक्ष का भी लोभ रहता है तब तक मोक्ष नहीं मिलता। निर्वांक्ष तपें शिव पद यहाँ, कोई वांछा मन में शेष न रहे तभी व्यक्ति स्वति को प्राप्त करता है, तभी मोक्ष को प्राप्त करता है। आत्मा आत्मा में लीन तभी हो सकती है जब चित्त में कोई चिंता ना हो। चित्त चिंताओं के जाल से वह क्षमाकीर्ण आबद्ध है तो ऐसा चित्त कभी निराकुल नहीं हो सकता। वह चित्त चिंताओं से विहीन नहीं हो सकता। इसलिए धन की चिंता है तो वह उससे दुखी है। धन कमाने के लिए दिन रात लगा है, सुबह से लेके शाम तक न पत्नी को देखता, न बच्चों को देखता, न रिश्तेदारियों को देखता, न भाई बंधु को देखता, न माता पिता की सेवा करता। बस वह लगा है, काम में लगा है, धन कमाना है। सुबह से शाम वह ड्यूटी पर जाता है, जो टाइम मिलता है कोई अलग से ओवर टाइम ड्यूटी देता है और कहीं काम करता है। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे कैसा भी हो, ऐसा हो, वैसा हो, कैसा भी हो, चाहे पुण्य से आए चाहे पाप से, किंतु पैसा चाहिए। उसके मन में एक धारणा बन चुकी है कि पैसा मिल गया तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पैसा मेरे पास होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, पैसा मेरे पास होगा मेरी प्रतिष्ठा होगी, इज्जत होगी। किंतु पैसे से केवल सुख ही नहीं मिलता है और सब कुछ मिल सकता है। पैसे से चित्त में शांति नहीं मिलती और सब कुछ मिल सकता है। यदि सुख और शांति चाहिए तो पैसे की जरूरत नहीं है, अपने चित्त को निर्मल बनाइए। निर्मल चित्त वाला व्यक्ति सुख शांति का अनुभव करता है। बताओ साधु संतों के पास क्या होता है? साधु संतों के पास कोई मकान है, कोई कोठी है, कोई महल है, कोई उनके पास बैंक बैलेंस है, उनके पास कोई और धन दौलत है, उनके पास कोई वस्त्र आभूषण है, क्या उनके पास? कुछ भी तो नहीं है। ये बाहर का कुछ भी नहीं है, अंतरंग का बहुत कुछ है। संत पुरुष वह जो कुछ है उसे छोड़ करके उसे प्राप्त करने के लिए निकलते हैं जिसे आज तक प्राप्त नहीं किया। और शर्त ये है अंतरंग का वैभव पाने का इच्छुक बाहर के वैभव को छोड़ करके ही चलता है। इसीलिए संत बेचैनियों को आमंत्रण दे करके चैन से बैठते हैं। संसार की सभी अशांतियों को स्वीकार करके शांति का अनुभव करते हैं। वह अपने हाथ की रोटी को छोड़ करके जहां निकल जाते हैं वहीं रोटी प्राप्त करते हैं। और व्यक्ति चैन से 2 क्षण चैन के जीने के लिए जिंदगी भर बेचैन रहता है। शांति को प्राप्त करने के लिए जिंदगी भर अशांत रहता है। वह अपना घर बनाने के लिए, अपना घर बसाने के लिए जिंदगी भर बेघर होकर के रहता है। घर के लिए मारा मारा फिरता है। महानुभाव जिंदगी भर कमाता है, खूब कमाता है, पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। 80 साल का जीवन 40 साल का रह गया। 40 साल में मृत्यु सामने आ गई, शरीर रोगी हो गया। इतने सारे रोग शरीर में हो गए जिसकी कल्पना भी नहीं की। कोई शुगर पेशेंट है, मधुमेह की बीमारी हो गई, कोई थायराइड की बीमारी हो गई, किसी को बीपी हाई लो हो जाता है, किसी को और कुछ बीमारी, गैस बन रही है, एसिडिटी है, किसी को दिमाग की बीमारी, कोई ना कोई बीमारी लगी है, क्यों? शरीर की केयर नहीं की। और जो अपने शरीर का ही दुश्मन बन गया वह संसार में किसका मित्र हो सकता है? इसलिए जिसका पेट खराब हो, नीतिकार कहते हैं जो अस्वस्थ व्यक्ति है उसे कभी मित्रता नहीं करना चाहिए। जो अपने पेट के प्रति ईमानदारी नहीं बरत सकता उसे कभी मित्रता नहीं करना चाहिए। जो अपने पेट का ख्याल नहीं रखता है, पेट के साथ बेईमानी करता है, तो संसार में किसी के साथ बेईमानी कर सकता है। जिसने अपने कर्तव्य का पालन पेट के साथ नहीं किया, पेटी भरने के लिए पेट को खराब कर दिया, पेटी भरने के लिए पेट को खराब कर लिया, अब पेट को सही करने के लिए पेटी खाली कर रहा है। यदि पहले से पेट को बीच बीच में खाली करता रहता, पेटी की चिंता न करता, तो पेट इतना खराब ना होता। पहले धन कमाने के लिए तन को दांव पर लगा दिया, आज तन को बचाने के लिए धन को न्यौछावर करके डाल दिया। न तो जीवन में तन का सुख ले पाए और न जीवन में धन का सुख ले पाए।
व्यक्ति वह बुद्धिमान नहीं कहलाता जो तन और धन दोनों को प्राप्त करके दोनों के सुख से वंचित रह जाए। व्यक्ति वह बुद्धिमान कहलाता है किसी भी वस्तु को क्षण भर के लिए भी प्राप्त करता है, उस क्षण भर में उस वस्तु का सही सदुपयोग कर ले। महानुभाव, धन का लोभ होता है, यह भी बड़ा खतरनाक है। यह धन का लोभ दर दर का भिखारी बना देता है। ये देश में जाए विदेश में जाए, सुबह काम करे, शाम को काम करे, रात में काम करे, दिन रात काम करता रहता है, यह धन की अवश्य इसकी पूरी नहीं होती। मगध देश में एक मम्मन सेठ रहता था। आज से लगभग 2600 वर्ष पुरानी कहानी है। मम्मन सेठ रहता था मगध देश में, जिसकी नगरी थी राजगृह नगरी, जहां पर राजा क्षणिक राज करते थे। उनका पुत्र अजातशत्रु कुणिक पुनः राज करने लगा। एक दिन रात्रि के समय महाराज गवाक्ष में बैठे हुए बाहर का दृश्य देख रहे थे। बारिश हो रही थी और सामने वाली नदी में पानी का पूर आ रहा था, बहुत बाढ़ आ रही थी। महाराज ने अंधकार में देखा कितना पानी आ रहा है, बहुत सांसा की आवाज आ रही है, पानी बरस रहा है, बिजली कड़क रही है। उस कड़कती बिजली में महाराज सम्राट की निगाह नदी किनारे पड़ी तो एक व्यक्ति वहां दिखाई दिया। बाढ़ के पानी में बहकर के आती हुई लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था, इकट्ठा करता जा रहा है। महाराज क्षणिक ने अपने सैनिकों को वहां भेजा, देखो ये कौन व्यक्ति मेरे राज्य में है जो इतना गरीब है, इस रात्रि में अंधकार में बाढ़ के पानी के समय खड़ा होकर के लकड़ी इकट्ठी कर रहा है, शायद बहुत गरीब होगा, भूखा प्यासा होगा, बुला करके लाओ। और मैं अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख रहा, ये तो गलती मेरी है। व्यक्ति जैसे ही आया पूछा, भाई तुम अपनी मौत को हथेली पर रख करके लकड़ी बीनने के लिए यहाँ पर आए रात्रि में, क्या बात है? बहुत गरीब हो, भूखे प्यासे हो, क्यों इतना काम करते हो? दिन में काम करो, रात्रि में क्यों आए? उसने कहा, महाराज मैं बैल की जोड़ी बनाना चाहता था, मेरा एक बैल तो है, दूसरा बैल नहीं, उसकी जोड़ी के लिए मैं धन इकट्ठा कर रहा हूं। सम्राट क्षणिक ने कहा, कोई बात नहीं, हमारी वृषभशाला में चली जाओ, जो बैल तुम्हें अच्छा लगे अपने बैल की जोड़ी का वह बैल खोल करके ले जाओ। वह गया वृषभशाला में, वहां देखा, सब बैलों को देख करके आ गया। कहता है, महाराज आपकी वृषभशाला में मेरी बैल जैसा बैल नहीं है। राजा ने सोचा शायद इसका बैल कोई मरियल सा होगा, कमजोर सा होगा, इसलिए इसने हमारी ऐसे बैलों को स्वीकार नहीं किया। यहाँ तो बड़े सुंदर और हष्टपुष्ट बैल है। महाराज अन्य जोड़ी तो है, बैल की जोड़ी नहीं है। कैसा तेरा बैल? चलो महाराज देख लो।